So class, our today's new topic is unit of force. The SI unit of force is Newton और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। आपको पता है क्लास कि जब भी हम किसी कैपिटल लेटर से किसी सिंबल को डिनोट करते हैं तो डेफिनेटली वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ होता है वो सिंबल। सो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोर्स पर बहुत रिसर्च किया है, इसलिए फोर्स की यूनिट न्यूटन के नाम पर रखी गई है और इसे कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है क्लास? 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज अ फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉडी, यानी किसी मूविंग बॉडी पर अगर कोई हम फोर्स अप्लाई करें ऑफ मास 1 kg, यानी वो मूविंग बॉडी का अगर मास 1 kg है और वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रही है और आप अगर उस पर फोर्स अप्लाई करो तो उस समय उसके मोशन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और सपोज वो इंक्रीमेंट 1 सेकेंड में अगर 1 मीटर हो तो उस समय हम इस फोर्स को बोलेंगे 1 न्यूटन। तो इसको हम एक एक्सरसाइज के थ्रू जान सकते हैं। क्लास, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 1 kg और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लाइक दिस। ये सिंपल अपना मूव कर रहा है और अगर जब ये मूव कर रहा है उस समय आप इस पर एक हल्का सा धक्का लगा दें, इस मूविंग बॉडी पर अगर आप क्लास पीछे से एक धक्का लगाएं तो उस समय अगर ये 1 सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दे, सपोज ये नॉर्मल स्पीड में चल रहा है और आप इस पर एक धक्का लगाएं तो उस 1 सेकेंड में अगर ये 1 मीटर आगे चला जाता है तो ये जो फोर्स आपने लगाया इसको कहेंगे हम 1 न्यूटन। सो किसी भी मूविंग बॉडी में जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रही है आप उस पर एक फोर्स लगाएं और उस फोर्स के कारण अगर 1 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो आप कहेंगे कि आपने फोर्स जो लगाया वो था 1 न्यूटन। बट इट्स इंपॉर्टेंट, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मास 1 kg होना चाहिए। सो क्लास, इसके बाद न्यूटन और किलोग्राम फोर्स के बीच का रिलेशनशिप है 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन। अब आप कहेंगे कि ये किलोग्राम फोर्स क्या है? तो क्लास, आपको बता दूं, अगर आपके पास 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और या फिर आप कहें आपके पास 1 kg एप्पल्स हैं तो उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही होगी और आपको पता है वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वी ऑल नो दैट इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोर्स इस 1 kg को अपनी तरफ खींच रहा है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स और इसको हम बोलते हैं क्लास वेट। नॉर्मली अगर आपके पास 1 kg मास है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है ये है 1 किलोग्राम फोर्स बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। सो इसको कहते हैं किलोग्राम फोर्स और ये वेट की यूनिट होती है क्लास। सो वेट को हमेशा किलोग्राम फोर्स से डिनोट किया जाता है। तो 1 किलोग्राम फोर्स, इसका मतलब अगर आपके पास 1 किलो सेब हो तो वो इक्वल होगा 10 न्यूटन फोर्स के इक्वल। यानी क्लास, आप इसको मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर आप उसे अपने हाथ पे होल्ड करके रखते हैं तो वो जो फोर्स आप फील कर रहे हैं वो एक्चुअली 10 न्यूटन के इक्वल होता है। सो 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन। सो क्लास, अब आप समझ गए 1 किलोग्राम फोर्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। लेकिन अगर आपको 1 न्यूटन की वैल्यू चाहिए तो आपको इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज 10/10 इक्वल टू 1 न्यूटन। और अगर आप इसको 10 से डिवाइड इधर कर रहे हैं तो आप 10 से डिवाइड इधर भी कर सकते हैं। In maths we all know if we divide both side by the same digit then there is no difference in the answer. So 10/10 means 1 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स की जगह पे अगर मैं 1 kg की जगह पे इसको अगर कन्वर्ट कर दूं ग्राम में, 1000 ग्राम फोर्स, इन द प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम आई राइट 1000 ग्राम बिकॉज 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम वी ऑल नो। सो 1000 ग्राम फोर्स अपॉन 10। सो 10 से ये 0 कैंसिल, सो 100 ग्राम फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन। सो
आपका 1 न्यूटन हो गया 100 ग्राम फोर्स। सो इसका मतलब क्लास, अगर आपके पास 100 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होगा 100 ग्राम फोर्स, या फिर हम उसको कह सकते हैं 1 न्यूटन। सो 100 ग्राम की कोई भी चीज़ होल्ड करने पर आपको जो वेट फील होता है या जो फोर्स फील होता है नीचे की तरफ क्लास, वही एक्चुअल में 1 न्यूटन है। सपोज क्लास ये पेन 100 ग्राम का हो, तो इस समय अगर मैं इसे अपने हाथ पे होल्ड करूं तो मुझे एक फोर्स अपने हाथ पे फील हो रहा है जो ये पेन नीचे की तरफ लगा रही है, तो एक्चुअली वो फोर्स होगा 1 न्यूटन। सो क्लास आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 ग्राम का एक वेट है जो कि 1 न्यूटन के इक्वल डिनोट किया जा रहा है। तो होप इट्स क्लियर कि 100 ग्राम की कोई भी चीज़ अगर आप अपने हाथ पे होल्ड करते हैं तो जो फोर्स आप फील करते हैं एक्चुअली वही 1 न्यूटन होता है। सो क्लास 1 न्यूटन की दो डेफिनेशन आपने पता कर ली। फर्स्ट इज, अगर कोई वेट आपके पास है तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल पुल यू कैन फाइंड 1 न्यूटन। एंड ऑल्सो अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उस समय आप 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ।